वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स सोल्व कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? नीट +2 के लिए। ओके, तो थ्योरी तो हो चुकी है, रेस्ट एंड मोशन, या कहिए आप इसी चैप्टर को कहते हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो जरा एक बार हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं और कुछ और फार्मूला देख लेते हैं ताकि आगे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो एक तो फार्मूला सबको याद है, जरा एक बार मैं रिवाइज करके लिख देता हूँ। V = U + AT। एवरीवन नो, ये फार्मूला सबको मालूम है। सेकंड, S निकालना होता है तो S के लिए फार्मूला है क्या? UT + 1/2 AT²। और थर्ड फार्मूला आपका क्या है? थर्ड फार्मूला है आपका V² = U² + 2AS। एंड फोर्थ फार्मूला आपका है nवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो एसेंथ फोर्थ। ये चार फार्मूले मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाए हैं और फिर आपको बताता रहा हूँ। एसेंथ = U प्लस क्या है? A/2 × 2n-1। बस यही चार फार्मूले आपको काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो ये चारों फार्मूले मैंने आप लोग को बताए हैं। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर में यदि कोई मोशन हो रहा है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकें या फॉल डाउन टुवार्ड्स द अर्थ, या नीचे की तरफ, थ्रोन अपवर्ड्स या फॉल डाउनवर्ड्स, या कहिए फॉल टुवार्ड्स द अर्थ, तब क्या होगा? तब उसके मोशन को कहते हैं, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वैसे मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। और वहाँ जो एक्सेलरेशन जो होता है A, दैट इज इक्वल टू G, उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं क्या? A। उस एक्सेलरेशन को कहते हैं A। एक्सेलरेशन क्या होता है वहाँ? G, छोटी वाली G, नॉट कैपिटल G। ये नोट डाउन, कैपिटल G नहीं लिखेंगे, छोटी वाली G लिखेंगे। वो आगे बताएंगे कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है। तो ये जो G होता है, ये हमारे को यहाँ पर एक्सेलरेशन है ना? तो यहाँ पर G है और इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर/सेकंड²। इस G का वैल्यू होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, फॉल करेगा, तो नीचे की तरफ फॉल करेगा। तो इस समय यदि फॉल डाउन हो, ऑब्जेक्ट क्या हो? फॉल डाउन हो, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के अंडर में जा रहा है। आसानी से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, नीचे की तरफ अपने आप चला आएगा, है ना? कहीं भी जाकर ऊंचाई पर आप जाकर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ो, वो नीचे गिर जाएगा अर्थ की तरफ। तो इस समय में हमारे को G जो होता है वह होता है पॉजिटिव। ओके, उस समय G हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा जब फॉल डाउन होगा। और दूसरा जो कंडीशन होता है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं, थ्रोन अपवर्ड्स, कोई ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकेंगे तो वो एक दूरी पर जाएगा और जा करके वो फिर लौट करके नीचे चला आता है, यानी उसे कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, बहुत ऊपर जाने नहीं देगा। आप गेंद ऊपर फेंकोगे तो फिर वो लौट कर हाथ में चला आता है, धरती पर चला आता है, यानी बहुत ऊपर नहीं जाता है। तो उस पर हमेशा, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर एक हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस G को कहते हैं क्या? हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं G को, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या हम लोग? छोटी वाली G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजेंगे तो यानी पृथ्वी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना? तो ऐसी अवस्था में G का जो वैल्यू होता है वह हमारा निगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ G का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव निगेटिव G के वैल्यू होते हैं। तो मैंने जो अभी जो इक्वेशंस बताए आपको,
ये सारे इक्वेशंस, यहाँ पर हम लोग ए के जगह पर जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो जैसे यह जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस, जब यही मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा तो इसे लिखेंगे u प्लस जी टी। यदि ऑब्जेक्ट फॉल डाउन हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, g प्लस जी होगा, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। और उसी तरह से ये सेकंड फार्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, s को हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं कि कितना हाइट, तो इसके जगह पर हम लोग h कर सकते हैं, h, s इज सेम एज द h, हाइट, कितना हाइट से गिर रहा है, फॉल डाउन हो रहा है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2, a के जगह पर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, है ना, a के जगह पर हो जाएगा g हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हमारा प्लस का ही सिंबल रहेगा। नेक्स्ट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, 2 a के gh, a के जगह पर g आ गया और s के जगह पर h आ गया, है ना। और यहाँ पर एसेंथ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एचेंथ, हाइट, एचेंथ nवें सेकंड में हाइट इज इक्वल टू u प्लस a/2 को क्या लिखेंगे, g/2। ओके, नोट डाउन, इसे नोट डाउन कर लो। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल डाउन होगा तो हमारे को इक्वेशन यह लिखा जाएगा। लेकिन अब यह कंडीशन हम चेंज करते हैं, सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, ये हटा दो, ये ऊपर से नीचे जा रहा था, अब नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कोई बॉल ऊपर फेंके, है ना, ऊपर फेंके तो क्या होगा, उसे पृथ्वी अपनी की तरफ खींचेगी। तो वैसी अवस्था में जब हम लोग किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो उसे फाइनली लौट करके कहाँ आना है, अर्थ पर आना है ना। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ये अपोजिट जा रहा है, तो इस पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है ए, वह क्या होगा, -g होगा, क्योंकि यह अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, -g हो गया। अगर टुवार्ड्स द अर्थ रहता है तो क्या होता है, +g होता है। दैट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे को अंतर क्या हो जाएगा, प्लस के जगह पर सिर्फ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये प्लस हटाइए, -g, यदि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -gt, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, है ना, क्योंकि -g हो गया एक का वैल्यू। और एच एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एन इक्वल हो जाएगा u माइनस g/2 इंटू 2n माइनस 1। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया। यानी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग ऊपर नीचे का देखेंगे, ठीक है, तो और मोशन अंडर ग्रेविटी पर अगर हम लोग इक्वेशंस लिखना शुरू कर दें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो a इज इक्वल टू -g, और यदि ऑब्जेक्ट जो है वो टुवार्ड्स द अर्थ आ रहा है तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +g, है ना। तो दो कंडीशन हो गए, टुवार्ड्स द अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन यदि ग्रेविटी के विरुद्ध में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ तो वहां पर a का वैल्यू क्या होगा, -g होगा। दैट्स क्लियर। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं +-g, +-, जैसा कंडीशन होगा उसी के हिसाब से प्लस और माइनस को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इस पर बहुत सारे सवाल मैं आप लोगों को बनवाऊंगा। अब एक मोशन और आता है, दैट मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो कारगिल वार हुआ था ना, तो बोफोर्स से खूब बम बरसाए गए थे, तो वहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर उसे नॉलेज नहीं होता वहाँ पर आर्मी को, हमारी आर्मी को, तो वो सही ढंग से सही जगह पर बम वर्षा नहीं कर पाते। तो व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन, जब किसी पार्टिकल को हम लोग थ्रोन करते हैं, ठीक है ना, ऑब्लिक्वली नियर द अर्थ सरफेस, इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, सच ए पार्टिकल इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। लो भैया ये गेंद पकड़ो, कैच अप। तो ये जो कैच करने के लिए आपको जो गेंद दिया, ठीक है, तो यहाँ से मेरे हाथ से गेंद निकला और वो आपके हाथ में चला आया, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे आके गिरा। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें कि आपको दो एक्सिस होते हैं,
एक आपका एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, यानी दो प्लेन में ये मोशन हो रहा है। मोशन इन टू प्लेन हो गया, एक्स में भी और वाई में भी, दोनों में मोशन होंगे। अब मोशन जो होंगे तो यहाँ जो ये जो इसका ओरिजिन है ओ, इस ओरिजिन से मैंने बॉल को फेंका, अब वो हाथ में कैच करता है, तो यहाँ से बॉल निकला और ये यूं जाते हुए यहाँ पर जाकर के बॉल गिरा। दिस इज द प्रोजेक्टाइल, यह प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ आपको y है और यहाँ आपको x एक्सिस है। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से जो निकलेगा, यह जो ऑब्जेक्ट निकलेगा यहाँ से, इसकी एक एंगल होगी, है ना। ये जो एंगल से निकलेगा, जिस एंगल से निकलेगा, इस एंगल को कहते हैं थीटा। यहाँ पर हम थीटा एंगल से निकला, ठीक है। तो ऐसा जो कंडीशन है वो हर एक पॉइंट के लिए होगा, हर पॉइंट पर एक थीटा एंगल होगा जो कि वैरी करेगा, और हर पॉइंट पर दो तरफ आपका मोशन होंगे, है ना। ये नीचे आ गया -y और x में। तो इस तरह से आप देखोगे तो क्या होगा कि आपका मोशन का डायरेक्शन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में हर एक पॉइंट पर चेंज होता जाता है ना। और ये जो मोशन जो हो रहा है वह टू प्लेन में हो रहा है। एक हो गया कौन सा प्लेन में, एक हो गया आपको एक्स एक्सिस में, दूसरा आपको वाई एक्सिस में। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होते हैं ये कैसे हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एक हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया वाई एक्सिस, यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला और ये यहाँ जाके गिरा, क्लियर है। और ये जो ऑब्जेक्ट निकला है ये आपका एंगल थीटा से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, लो कैच करो, है ना। तो यहाँ से जब फेंका तो थीटा एंगल से चला है, तो एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पर जो ओ पॉइंट से जो निकलता है, ठीक है ना, इस ओ पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस ओ पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस ओ पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। या ओ पॉइंट जो है इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो एंगल है थीटा, दिस एंगल थीटा को हम लोग कहते हैं क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया उसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और यह जो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फेंके तो ये यहां से यहां इतना दूरी तय किया, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है, तो दिस डिस्टेंस को नाम दे दीजिए ओ बी। तो दिस डिस्टेंस ओ बी, या जो डिस्टेंस तय कर रहा है, यह जो ओ बी हो गया, यह हो गया रेंज, ठीक है। ये क्या हो गया, रेंज हो गया, या आप कह सकते हो इसे रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का रेंज। या सिंपली से हम लोग कहते हैं रेंज, ठीक है। कितना दूर तक गया, आपने बॉल फेंका तो कितना दूर गया। अब ये जो प्रोजेक्ट किए तो कितना देर तक ये फ्लाइट किया, है ना। आपने हवाई जहाज कागज को उड़ा के फेंका तो कितना देर फ्लाइट किया, या बॉल फेंका तो कितना देर वो हवा में रहा हाथ में आने के पूर्व तक। तो दैट टाइम इज टी, वहां पर जो टाइम जो होता है, ये जो टाइम टी जो इसे लगा, वह टाइम टी को हम लोग कहते हैं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये चार नए टर्म्स जो हैं आप यहाँ पर देख रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारे को, ये तो हम देख लिए कि दो डायरेक्शन में होते हैं, एक होते हैं एक्स एक्सिस में होते हैं और दूसरा वाई एक्सिस में होते हैं, दो प्लेन में, एक वाई और एक्स, नहीं तो एक्स और -y में, ठीक है। -y कब होगा, जब वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, ये यूं गया और ये यूं चला आया, ठीक है। तो हर जगह यह दो एक्सिस में चलता है। और यहाँ पर अगर ये प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट किए हैं तो इस समय इसका एंगल जो थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, क्लियर है। दिस एंगल इज थीटा एंगल। और अगर इसे यह जो प्रोजेक्ट किए हैं इसे हम यू वेलोसिटी से थ्रो किए,
कितना वेलोसिटी से थ्रो किए, u वेलोसिटी से। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी हो गया, एक हो गया मोशन अलोंग x एक्सिस, एक मोशन हो रहा है किसमें, x एक्सिस में, और x एक्सिस में मोशन हो रहा है तो जिसका चलते क्या हो रहा है, ये एक रेंज तय कर रहा है ना। तो दिस इज x एक्सिस से मोशन हो रहा है, मोशन अलोंग x एक्सिस, जिसको हम लोग कह सकते हैं ux, क्लियर। और दूसरा जो मोशन हो रहा है इस y एक्सिस से मोशन हो रहा है ना, दिस y एक्सिस से मोशन हो रहा है, जिसे कि हम लोग कह सकते हैं uy, क्लियर। दो एक्सिस में मोशन हो रहा है ux और uy। एक मोशन दूसरा हमारा क्या होता है, मोशन अलोंग y एक्सिस। तो इसे हम लोग कहते हैं ux और इसे कहते हैं uy। दो एक्सिस में मोशन हो रहे हैं और u वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंके, तो ये तो फेंके हैं तो हम लोग इस डायरेक्शन में फेंके हैं, तो इसका x एक्सिस में कितना वेलोसिटी है, दैट मीन्स ux। y एक्सिस में कितना वेलोसिटी से चल रहा है, दैट इज uy। अब आप इसे देखो, ऐसे ऐसे इसे जोड़ दें हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारे को x है, ये हो गया, ये हमारा बेस हो गया, आधार हो गया, है ना। तो ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, ux इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, u cos थीटा, क्लियर। और uy लंब हो गया, तो दैट इज इक्वल टू uy इज इक्वल टू u sin थीटा। y एक्सिस में अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे को ये आएगा, क्लियर। तो दो वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं, अगर u वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया है और हमसे पूछा जाए कि x एक्सिस में उसका स्पीड कितना है, तो दैट इज ux एंड दैट इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा। cos थीटा से एंगल से गुना किया और हम निकाल दिए कि x एक्सिस में इतना दूर, यानी x एक्सिस पर उतना दूर जाएगा, और y एक्सिस में कितना जाएगा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। y में साइन हो गया और x बेस हो गया तो cos हो गया, क्लियर है। तो cos थीटा ux हो गया और आपका uy हो गया, दोनों आपको याद रखने हैं। तो आसानी से हम लोग फिर इसी में देखते हैं, जो हमारा जो ये मोशन है, क्लियर है, ये यूं गया, ठीक है, यहाँ से u वेलोसिटी से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को फेंके, ठीक है। तो दो तरह के मोशन हो रहे हैं ux और uy। तो हॉरिजॉन्टल मोशन अगर हम लोग चर्चा करें, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आप ये तो जान गए हो कि ux इज इक्वल टू u cos थीटा, क्लियर है। तो यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग लिखेंगे तो vx बराबर, तो ऐसे जब हम लोग ये जो इसी जो ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है a, जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g माइनस जी होगा, ऊपर जा रहा है तो, ठीक है ना। तो ये किस एक्सिस में लग रहा है, ये y एक्सिस में लगता है, ये हमेशा y एक्सिस में वर्टिकली लगता है, और इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन में देखेंगे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया ये देखेंगे, तो इस समय हमारे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ax काम g नहीं काम करेगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर x हमारा जीरो हो जाएगा। और फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ये फार्मूला जान रहे हैं ना, v बराबर u प्लस ए टी। तो x एक्सिस में होगा तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ए एक्स टी, क्लियर है। और ux बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, है ना। और ax, असल ax कितना दिया हुआ है, जीरो है, तो दैट मीन्स हमारे को vx क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा u cos थीटा, vx इज इक्वल टू u cos थीटा। उसी प्रकार से अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड s निकालना हो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, तो s बराबर आप फॉर्मूला जानते हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला पुट करो तो u का t, a का वैल्यू जीरो होगा x एक्सिस में,
तो यानी ये तो टोटल हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एस रेंज कितना हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो एस हमारे को क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कहने का अर्थ हो गया यू एक्सिस में हमारे को स्पीड दैट इज इक्वल टू यू एक्स टी, एस इज इक्वल टू यू एक्स टी, और यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे को, यू टी कॉस थीटा हो गया। तो ये भी आपको ध्यान देने का चीज़ है। तो ये समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल मोशन हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। क्लियर। अब वर्टिकल मोशन को अगर आप देखो, हॉरिजॉन्टल मोशन तो समझ में आ गया, मैं डिलीट करता हूं, इसे इरेज करता हूं। अब देखेंगे हम लोग वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन जब चलेगा, ठीक है, तो ऊपर जा रहा है, तो इस समय में तो एक काम करेगा दैट इज इक्वल टू माइनस जी, एक काम करेगा और यहाँ पर हमारे को वर्टिकली लगेगा ए इक्वल टू माइनस जी वर्टिकल में, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई माइनस जी टी, ये वर्टिकल फार्मूला का हो गया। यानी कहने का अर्थ है जो फार्मूला हमने शुरू में जो बताया था, ठीक है ना, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो वही फार्मूला हमारे को काम करेगा। यानी हाइट जो है कितना है, दैट इज इक्वल टू यू टी माइनस यू वाई टी माइनस, ठीक है, एच इज इक्वल टू होगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू वाई ऊपर का तो जब जो यू वाई है तो यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा यू साइन थीटा। क्लियर। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशंस के फार्मूला हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशंस को अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इस प्रकार से आप आसानी से बना लोगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग को देखने का क्या चीज़ है, 3 टर्म्स हमें जो मैंने जो बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये निकालने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपको मालूम हो गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो 3 चीज़ हमें निकालने के लिए आते हैं। फर्स्ट आता है निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है ये मैं एक्सप्लेन करने अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उतना हमें एक्सप्लेनेशन में अभी नहीं जाना है। जो चीज़ याद रखना है उसे एकदम रट्टा मार याद कर लेना है। क्लियर है। बाद में हम लोग देखेंगे। टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, कैसे आया अभी इस पर दिमाग नहीं लगाना है, जब हम न्यूमेरिकल पूरा बना लेंगे ना तो लास्ट में हम लोग इस पर आएंगे, चर्चा करेंगे। अभी इसे क्या करना है, याद कर लेना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है। उसी प्रकार से रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। क्लियर है। रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या होगा, जी, सेम जी, यहाँ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ क्या है, जी लग रहा है। रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो ये रेंज भी निकाल लिए। रेंज अगर पूछ देगा तो सीधा फार्मूला याद रखना, बैठा देना। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, सीधा फार्मूला पर बैठा देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, नंबर 1, नंबर 2 हम रट्टा मार याद रखना, जैसे v बराबर u प्लस ए टी है ना, ये याद है, वैसे ही इसको भी याद रखना। मैक्सिमम हाइट रीच्ड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये ध्यान दीजिएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा रेंज में रहता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट रीच्ड में रहता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बाई 2g, यहाँ g से डिवाइड होगा आपको रेंज में, लेकिन हाइट में 2g से। ओके। रेंज में क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, और मैक्सिमम हाइट रीच्ड में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये कंफ्यूजन आप में कोई एग्जाम में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट किया।
एकदम आपको रट्टा मारना है बढ़िया से, जैसे भी हो। आप कंफ्यूजन में इन दोनों में कभी नहीं आना। ऐसा नहीं कि साइन 2 थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लगा देना और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन 2 थीटा लगा देना, यहाँ जी की जगह पर 2g और यहाँ 2g की जगह पर g, तो उलट जाएगा खेल। रेंज जब पूछ रहा है ये r, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और जब ये मैक्सिमम हाइट रिस्ट पूछ रहा है दिस, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एग्जाम्पल है ना, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि इंक्लाइंड प्लेन पर, कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा और इस पर कोई चीज़ स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में जी प्लस होगा कि माइनस होगा, वो बताओ मेरे को। क्या होगा? प्लस होगा। वेरी गुड। और कोई कार अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फेंके हैं इस पर, इस यूं ऊपर की तरफ स्लाइड करा दिए और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे को जो जी लगेगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। वेरी गुड। तो पॉजिटिव कहाँ होगा, निगेटिव कहाँ होगा, ये मालूम हो गया है। और ऐसी अवस्था में जब प्रोजेक्टाइल मोशन जब रहे, ठीक है ना, तो नीचे की तरफ यदि ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इस समय जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, किसके लिए? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के लिए। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा का नहीं यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? साइन थीटा का। और वैल्यू होता है जो, देखिए सेम वही सब फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ठीक है ना, ओके, इनटू टी। एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे। सेकंड फार्मूला आपका सब वही सब फार्मूला है, कुछ नहीं, साइन थीटा को आपको ध्यान देना है। क्लियर है? क्योंकि वर्टिकल मोशन में है तो साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस थीटा। सिंपल सा चीज मैंने बताया ही था। s इज इक्वल टू, यानी h रख दो हाइट या s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? g कॉस थीटा की साइन थीटा, साइन थीटा। वेरी गुड। g साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, जी टी स्क्वायर हो गया। थर्ड जो इक्वेशन जो हमारे को काम का आएगा, सेम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g साइन थीटा होगा ना, 2g साइन थीटा, v का u उसका प्लस 2as होता है, तो यहां पर s। ओके, क्लियर। और अगर यही नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस की जगह पर सब माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया मोशन आपको जब स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर कोई हो तो इन सब फार्मूला को आपको ध्यान देना है, याद रखना है। और अब हम इसके बाद अगले क्लास में आगे का क्वेश्चंस देखते हैं और आगे के क्वेश्चंस हल करते हैं। ओके, थैंक यू।